आपने ये बात खुदा से गाइडेंस पा के तय करनी है कि आप कैसा उपवास करने वाले हैं। You need to determine with God's guidance what kind of fast will you go on. और कमिट करना है, And you need to commit to that. फिर वो कमिटमेंट को पूरा करना है। And then you need to fulfill that commitment. लाइक कई तरीके के फास्ट हैं, रोजे कई तरीके के। There are many kinds of fasts. एक फास्ट उसको कहते हैं अब्सोल्यूट या मुकम्मल उपवास। One is an absolute fast. मुकम्मल पूरा संपूर्ण फास्ट। It's a total fast. निर्जल आहार, बिल्कुल। No water, no food. कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। You can't eat, you can't drink. ये मेडिकल डॉक्टर से पूछ कर करना ही है। This is one that you must ask the doctor before doing it. ऐसा ना कि बाद में आपको पानी भर भर के पिलाते रहे। Otherwise later they'll have to pour water into you to revive you. राइट, इसलिए क्या है, बड़े ध्यान से कुछ उपवास खुदा स्पेसिफिकली बताता है, तब आपको करने हैं। And that's why you need to be careful, you need to pay attention. God will specifically tell you what kind of fast. डरा नहीं रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। I'm not trying to scare you, I'm guiding you. कहीं कोई मरने वाला नहीं है, कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आप आसानी से खुदावन की गाइडेंस प्राप्त करके सोचना है मैं मुकम्मल फास्ट कर रहा हूँ या नहीं। You're not going to die or fall down. We need to very easily go to the Lord and ask, what kind of a fast is it? Is God calling me to a total fast or not? दूसरे तरीके के फास्ट को कहते हैं नॉर्मल फास्ट या उपवास। The second kind of fast is a normal fast. इसमें आप जो हैं, आप पानी पी सकते हैं, You can drink water, जूस पी सकते you हैं, can drink juice, एक हल्का सा आप सूप पी सकते हैं या एक मील ले सकते हैं। you can drink a light soup or eat a really light meal. समझ रहे? आप डिसाइड करें आपका दिन कब शुरू होता है, आपका उपवास कब खत्म होता है। You decide when is that day that you can do it, when does your fast start and when does it end. ऐसा ना करें रात को खाना खाएं, बोले पूरी रात में फास्ट करूं, सुबह उठ के खाना खा लेंगे। It's not like you're going to eat your dinner and then say I'm going to fast all night and then wake up and have अरे breakfast. पूरी रात उपवास किया, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। You know that I fasted all night and I'm going to eat breakfast in the morning. राइट, वो फास्ट नहीं। That's not a fast. राइट, ऐसा फास्ट आप चूज करना है कि मेरे को इतने मील मैं स्किप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। You need to choose the number of meals you can skip. इवन पार्शियल फास्ट भी बाइबल के मुताबिक है। And a partial fast is also biblical. उसको अधूरा फास्ट कहते हैं या डैनियल फास्ट भी कहते हैं। It's called a special Daniel fast or an incomplete fast. उसमें आप जो हैं कुछ खाने अवॉइड कर सकते हैं। In that you can avoid a few kinds of food. राइट, कि आपको लग रहा है कि ये खाने में नहीं खाऊंगा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं उसमें मीठा नहीं खाऊंगा, शुगर भी मैं पास आने दूंगा, कैफीन नहीं खाऊंगा। आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ कह सकते हैं कि मैं ये 2 मील स्किप करूंगा, एक नहीं खाऊंगा, या एक स्किप करूंगा, 2 खाऊंगा। उसको अधूरा या पार्शियल फास्ट कहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। And you can decide it could be a particular type of food, whether it's sugar or fatty food or caffeinated food or meat that you want to give up for that time, or maybe you just want to skip 1 or 2 meals a day. It's up to you. आप अधूरा फास्ट भी कर सकते हैं। You can also do an incomplete fast. ज्यूश लोगों का एक ज्यूश फास्ट भी होता है। There's also a Jewish fast that the Jewish people उनकी keep. टाइमिंग के हिसाब से सन अप से सन डाउन तक होता है। And that is from sun up to sundown. तो उनकी शुरुआत होती थी सूर्य जब उगता है और सूर्य जब डूबता है, उसके टाइमिंग के हिसाब से वो उपवास करते थे। And their fast would begin at sunrise and end at sunset. राइट, आप खुद डिसाइड करते हैं। खुदावन कोई हंटर नहीं है कि पीछे पड़ा है, अच्छा तूने पहले खत्म कर लिया, अब तेरे को मारेंगे। And you need to decide. God is not a strict master who's going to come with a rod to strike you if you finish your fast early. मैंने काम करती हैं किचन में, You know, many times sisters work in the kitchen, गलती से वो चख लेती हैं कुछ, and sometimes by mistake they taste the food that they're cooking, वो सारा दिन गिल्टी फीलिंग आ रही है। and all day long they feel guilty. Oh, I broke my fast. चख लिया सारा फास्ट। You know, I tasted the food, I destroyed the fast. कुछ नहीं होगा, खुदावन उधर हैं, जानते हैं आपके दिल को, जानते पहचानते हैं। Nothing has gone wrong. God is present. He knows your heart. He knows that you're fasting. जानबूझ के ना जाके चखे। And so now don't go intentionally and go and keep on tasting. और दिन में 5-6 बार चख लिया तो ठीक हो गया। You know, like 5-6 times a day, you just keep on tasting. So that's a whole meal. और साहब ने कहा चख लेना, तो मैं 4-5 बार चख लिया सुबह You know, that pastor said it's okay to taste. So I've been tasting food since morning. कहने का मायना है कि गलती से हो जाता है तो खामखा गिल्टी फीलिंग से दिन ना खराब करें अपना। You know what I'm trying to say is, if by mistake you end up tasting food during your fast, don't let it ruin your fast. मेन मकसद है खुदावन के साथ वक्त गुजारना, वचन पढ़ना और दुआ में ठहरना। The main purpose is to spend time with the Lord, to read the Word and to pray. और अच्छा होता है अगर कोई आप
कोई जो प्रेयर पार्टनर साथ रखें तो उपवास बेहतर हो जाता है कई बार। And if you have a prayer partner, someone who can fast with you, that'll be a great idea इसलिए too. हम कलीसियाई तौर पर करते हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि इंडिविजुअल फास्ट हम बताते नहीं है जो आप अकेले में करते हैं, पर सामूहिक फास्ट में एक दूसरे को आप बताते हैं, पूछते हैं, फोन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। And that is why we've made an announcement, a church-wide announcement, because it's not your personal fast, it's a corporate fast. You can agree to fast together with someone. आमीन। जो Amen. पार्टनर साथ होता है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। And when your partner is fasting with you, if you have a problem, you can talk about it. पार्टनर आपको याद भी दिलाता है, अच्छा बार-बार किचन में जा रहे हैं, ध्यान रखो, खाना लेना कहीं। And your partner reminds you, hey, you keep going to the kitchen, be careful, you don't eat कई food. बार आप गलती करने लगते हैं, पार्टनर आपको याद दिलाता है कि आप उपवास पे खाना लेना है। And you're gonna do a mistake, and your partner reminds you about the fast you're keeping. हस्बैंड वाइफ अच्छे पार्टनर हो सकते हैं दुआ में ठहरने के लिए। You know, husband and wife can make a good partnership in fasting and prayer. ठीक है? और बहनें आपस में, भाई आपस में अलग अच्छा हो सकता है और टाइम गुजारें रोजा उपवास में। And sisters together, brothers together is a good thing to spend time in fasting and prayer. अगर ग्रुप में टाइम गुजरता है, प्रार्थना होती है, उपवास जो है तो बहुत अच्छा एक तरीका है। And as a group, if you can spend time together and fast and pray, that's a great idea. और उसमें उपवास में आखिरी बात यह है कि आपको वर्शिप करना है, एक टाइम निकाल के मिनिस्टर अनटू गॉड, खुदा के सामने प्रस्तुति करनी है। And you have to make a determination that you're going to put time aside to worship God, to minister unto Him. खुल के प्रस्तुति करनी है। But you need to open your heart and really worship God with everything. पॉपकॉर्न की तरह फट जाना है बिल्कुल। Like a popcorn kernel, you need to just pop and come right out. बड़े सुस्त से प्रार्थना करेंगे आप उपवास में। While you're fasting, if you just make a really lethargic prayer, 11-12 बजे तक आप सो जाएंगे, शाम को उठेंगे फिर। you're going to fall asleep by 11, 12 in the noon time and wake up at night. होगा क्या, भूखे सो रहे थे फिर उठ के खाना खा लिया। You know what will happen? You were sleeping while you were hungry, then you got up and you ate. नो, आप उसको क्रिएटिवली, पॉजिटिवली वक्त को यूज करना है। You need to use that time creatively and positively. अगर खुदा ने आपको कहता है 4 बजे तक करना है, 3 बजे तक करना है, तो आप इतने बजे तक करना है। If God tells you, directs you to fast until 3 o'clock or 4 o'clock, you do according to that. बार-बार 5 नहीं बजे, 5 नहीं बजे, 5 नहीं बजे। And you know, all the time, it's not like you need to look at your watch and, oh man, it's not 5 o'clock yet. खुदा करे 5 बज जे। You know, may God make 5 o'clock come fast. है ना, वो वाला फास्ट नहीं करना है। That's not a fast. और एक दिन आपको 4:30 लग रही है भूख, खा लो, खाने खत्म। And if you can't help it and it's 4:30, go ahead and eat. बाइबल के मुताबिक नो प्रॉब्लम। According to the Bible, there's no problem with that. क्योंकि उसमें गुनाह करने के बजाय आप खा के फिर दुआ कर लो, फिर प्रार्थना करो, ज़्यादा है इसके बजाय कि खाने के बारे में सोचते रहे। You know, instead of sinning while you're fasting and keep on fantasizing about food, it's better that you eat and get back to prayer. That's better. राइट? अच्छा है, खा पी के फिर आप दुआ में जुट जाएंगे। It is better that you eat and then get back to prayer. बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुआ में और वचन में वक्त गुजारा जाए। But the important thing is you spend time in prayer and reading the word. वर्शिप करी जाए इस पे। That you worship God. खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए। You give God the glory, His name with the honor. एक्टिविटीज को बंद किया जाए। You need to shut down certain activities. बाहर उधर ना जाएं, फ्रेंड्स लोगों के साथ ना घूमें, जो 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 जिनके सामने बार-बार आपको बोलना पड़ेगा भाई मैं आज उपवास पे हूँ, आप shut down those activities. Don't go out with your friends where over and over again you'll have to explain to them, I can't eat because I'm fasting. इतना टीवी मत देखें। Don't watch TV so much. ठीक है, 5 बजे तक टीवी ना देखते रहें। Not that you're fasting so you're watching TV all day long. इंटरनेट, फेसबुक थोड़ा कम कर दें। Cut down on internet and Facebook. टेक्स्ट चैटिंग बंद करें थोड़ी। Slow down your texting and chatting. ये हेल्प करते हैं आपको उपवास में। These things will help you in a focused fast. Will keep you sending some of the information। अगर आपकी ईमेल चर्च के साथ है, अगर नहीं तो आप ईमेल आज देके जाइए। हम लोग टिप्स, इंफॉर्मेशन, सब कोटेशंस, बाइबल वर्सेस टाइम टू टाइम पूरे 14 डेज में भेजते रहेंगे आपको। If we have your email, you'll receive tips and information about how to go about fasting. We'll send you Bible quotations. If we don't have your email, give it to us so we can send you that information. Corporately हम चाहेंगे कि खुदावंद से रिवार्ड पाएं। We want to receive a reward as a church from God. Blessed हों पूरे हम। We need to be blessed by the Lord. खुदावंद के चरणों में बैठें। We need to sit at the feet of the याद Lord. रहे, अगर जो लोग जादू टूने करने वाले वो शिला काट सकते हैं, अपने
दुष्ट आत्माओं के सामने those who do black magic and voodoo, if they can make a pact with their evil spirits, दुनियावी लोग जो हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ हंगर स्ट्राइक वो कर सकते हैं, if the people of this world can sit with their employees and go on a hunger तो strike, मसीह लोगों की प्रॉब्लम हुई है। then what is the problem with Christians? हम मसीह लोग क्यों नहीं जो खुदावन की दी हुई आज्ञा को पूरा क्यों नहीं कर सकते? So why is it that as Christians are not fulfilling the given command of God? अगर लोग दुष्ट आत्माओं के लिए, बदरूओं के लिए, झूठे देवी देवताओं के लिए कर सकते तो क्यों नहीं हम खुदा के लिए कर सकते? If people can do it for false gods and evil spirits, then why can't we do it for the true and living God? हो सकता है, It is possible. विश्वास करने वालों के लिए ये हो सकता है। It is possible for those who have faith. अगर आपको पारिवारिक प्रार्थना आपकी पूरी नहीं हो रही है, If your family prayer is not being answered, इस उपवास के दिनों में कहें खुदावन ये मेरे परिवार की परेशानी है, मुसीबत है, तो मैं खास दुआ करने के लिए रोजा रखे ठहरने वाला हूं। and so you must say to the Lord, Lord, this is my family issue, this is the problem or challenge we're facing, and I'm going to fast and pray with this purpose in बाइबल में mind. लोगों ने मुसीबत के वक्त में उपवास करे हैं, In the Bible, people fasted when troubled time came दुख के upon टाइम them. में उपवास करे They हैं, fasted at a time of sorrow. बीमारियों के वक्त उन्होंने उपवास करे They हैं, fasted when they were sick. तौबा करने के लिए उपवास करे They हैं, fasted when they needed to repent. मसा पाने के लिए उपवास रखे हैं, They fasted when they needed the power and the खुदा से anointing. गाइडेंस पाने के लिए उपवास They रखे हैं, fasted when they needed guidance. अपने आप को खुदावन के सामने रिचार्ज करने के लिए उन्होंने उपवास रखे हैं। To rejuvenate and recharge themselves before the Lord, they fasted. आप कोई भी अपनी जिंदगी का निशाना वो उस मकसद को लेकर खुदा उनके चरणों में बैठ सकते हैं। You can take any objective, any purpose of your life and sit at the feet of the Lord with it. आपके बच्चों को आपकी बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। Your children need your support. आप रोजा उपवास के द्वारा उनको सपोर्ट कर सकते हैं। You can support your kids by fasting and हमारी praying. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, आप सबकी पारिवारिक तरक्की के लिए खुदावन चाहेगा कि हम रोजा उपवास के साथ हैं। For the increase and progress of our church and each one of our families, God desires that we fast and pray. सेकंड क्रॉनिकल 7:14 में लिखा है, In the book of 2 Chronicles 7, verse 14, it is written. आखिरी आयत फिर दुआ करेंगे। This is the last verse for the day, then we'll pray. दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, 2 Chronicles 7:14. अगर मेरे लोग If my people जो मेरे नाम से कहलाते हैं who are called by my name अपने आप को नमन करें will humble themselves और प्रार्थना करके मेरे चेहरे को ताकना शुरू कर देंगे and pray and seek my face और अपने दुष्ट कामों से मुड़ जाएंगे, and turn from their wicked तो ways, मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, then I will hear from heaven उनके गुनाहों को माफ कर and दूंगा I will forgive their sin और उनके मुल्क को ज्यों का त्यों कर दूंगा। and will heal their land. आमीन। Amen. खुदा ने कहता है अगर मेरे लोग नम्र होकर दुआ करके मेरी तरफ मुड़ेंगे कि मैं उनको ब्लेस कर दूंगा। God says, if my people will turn, will pray, will seek my face, will humble themselves, turn from their wicked ways, I will heal their land. 14 days 14 दिन. खुदा उनके चेहरे को ताकना, We need to seek the face of God. खुदा उनके चेहरे को निहारना है। We need to look upon the face of मुझे God. ऑलरेडी पता है कलीसिया में कुछ लोग उपवास ऑलरेडी कर रहे हैं, I know that certain people in the church are already fasting. कुछ लोग 21 दिन का, कुछ लोग 40 दिन का ऑलरेडी कर रहे हैं। You know, some people have already started a 21-day fast, some people have started a 40-day fast. खुदा आपके साथ है। God is with you. कलीसियाई तौर पर और पासवान के तौर पर मैं आप लोगों के साथ ठहरा हूँ। And as a church and as a pastor, I'm standing with you. हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, We are praying for you. खुदावन हमारी कलीसिया के लोगों को बरकत दे फाइनेंशियली तौर पर, We are praying that God will bless our church financially, फिजिकली तौर पर, physically, स्पिरिचुअली तौर पर, and spiritually. कि ये साल जो है पुराने साल की तरह ना रहे। Let this year not be like the years gone by. 2012 should be different। 2012 अलग होना चाहिए, फर्क होना खुदावन चाहिए. जो है रिवार्ड देगा, God will give us a reward. ब्लेसिंग्स देगा, He will bless us. सक्सेस देगा, He will give us success. प्रॉस्पेरिटी He देगा। will prosper us. आपकी जॉब की मसले हैं, खुदावन बरकत देगा। If you have issues with your job, God is going to give you His blessing. मैरिज रिलेशनशिप में खुदावन ब्लेस करेगा, जोड़ देगा। If your marriage relationship is in trouble, God is going to bless and heal that. बच्चों की प्रॉब्लम है, खुदावन उसमें अपना पाक कलाम का वो रूह का मसाउंड डालेगा। If you have a problem and issue with your children, God is going to bless you and fulfill His word for you. आमीन। Amen. हम लोग वर्शिप करेंगे मिलकर, We will worship together. पाक कलाम को सीखेंगे We'll मिलकर learn the word of God. और खुदावन के मसा के लिए मिलकर ठहरेंगे। And we will together, corporately, wait upon the Lord for His power and anointing. आमीन। Amen. आइए हम पाँव के बल खड़े हो जाएं। Let us stand up on our feet.